नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। देखिए हम लोग सेकंड लेक्चर आज इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। घटना सार जो अर्धवार्षिकी आई है फरवरी से लेके अगस्त 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स में है और एकमात्र ऐसी बुक ये है, बहुत शानदार बुक है। मैंने रिकमेंडेशन भी पहले आपको दी थी कि इस बुक को प्लीज मत छोड़ना, हार्ड कॉपी आपकी इसके पास होनी चाहिए। इसका पहला लेक्चर आपके पास आ चुका है। इस बुक को थॉरली पूरा खत्म किया जाएगा और प्रॉपर प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, एक वीडियो उसमें पड़ा हुआ है। और जो लोग क्रॉनिकल पढ़ते हैं तो क्रॉनिकल के लिए जो क्रॉनिकल सितंबर माह की थी उसको प्रॉपर पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा चुका है। उसकी विद क्वेश्चन आंसर्स विद उसकी थियरी सारी चीजें उसमें कंप्लीट हो गई हैं और इसके जो एमसीक्यूज थे वो भी इसमें कराए जा चुके हैं। देखिए कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं, यूपी पीसीएस देते हैं या पीसीएस देते हैं या बीपीएससी का कोई एग्जाम देते हैं, आरएएस का कोई एग्जाम दे रहे हैं या एमपीपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप बैंकिंग, रेलवे और मतलब कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लिए, एसएससी सीजीएल, वहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की संख्या दिन पे दिन बढ़ी है और लेवल भी बढ़ा है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे डिस्कस किया था 2023 और 2022 यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चंस थे वहां पे ये करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या 40 के आसपास पहुंच गई थी। आप यकीन माने जब 2022 का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जब कट ऑफ आया, ठीक कट ऑफ आया, उसको वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो था वो 84 क्वेश्चंस गया और यहाँ पे केवल आपको 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ करंट अफेयर्स की अपनी अहम भूमिका है, इसको डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और इसको प्रॉपर प्लेलिस्ट आपकी इसकी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको एक और चीज चैनल पे चल रही है वो है इंडियन पॉलिटी जिसको लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी के साथ में कवर किया जा रहा है। इसमें यूपी पीसीएस के क्वेश्चन होंगे, यूपीएससी के क्वेश्चन होंगे और अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम के सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं। बहुत शानदार है, इसको आप देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसमें मुझे आसानी होती है कि मुझे आगे क्या करना है। हालांकि मैं अपनी तरफ से जितनी चीजें हैं वो पता चलती हैं, जो पता चलती हैं मुझे वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम ये फीडबैक मिल जाता है कि आपको मैं इस वीडियोस में ऐसा क्या बदलाव करूं जो आपके लिए और बेहतर हो सके। ठीक है, मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ अब क्रॉनिकल पे। चलिए ये रही क्रॉनिकल। चलिए अब यहाँ से आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत जल्दी देखिए मैं करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी करूंगा। पॉइंटर टाइप की है ये, पहले 22 पेज जो है इसके पॉइंटर हैं। पॉइंटर आप पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बाद में इसका थियरी पोर्शन आता है, नेशनल इंटरनेशनल आर्थिकी और साइंस एंड टेक ऐसे रिलेटेड आएगा। बाद में सार संक्षेप तरीके से बहुत सी चीजें होती हैं वो भी सारी आती रहेंगी। एक वीडियो हमने कंप्लीट किया। देखिए अगला हमारा पॉइंट है, इसमें किस राज्य में स्थित मोयलपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये उड़ीसा का बंदरगाह है, उड़ीसा का ये पोर्ट है। और याद रखना मोयल बंदरगाह अगर कभी आता है स्टैटिक पोर्शन में आपसे, ठीक, तो याद रखना मोयलपुर बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में। अगला देखिए जून 2023 में आईएमडी, जिसको आईएमडी बोलते हैं इसको, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें 64 देश हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? तो ये 40वीं रैंक दी गई। देखिए आईएमडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक, और इसकी 35वीं इसकी रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट को इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। टॉप में इसके जो 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे है डेनमार्क है, मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे। नंबर 1 पे डेनमार्क, दूसरे नंबर पे आयरलैंड और नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड, ठीक, स्विट्जरलैंड। इसको याद रखेंगे। भारत का स्थान इसमें है 40वां, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यूपी पीसीएस कई बार पूछ चुका, अन्य एग्जाम भी पूछ चुके हैं। और इसमें 40वां था। पिछले वर्ष जब ये 34वीं रिपोर्ट आई थी तो भारत की रैंकिंग थी 43, 3 अंकों का सुधार हुआ है, ठीक। आगे आ जाइए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया? चैटबॉट क्या है? देखिए चैटबॉट एक एआई बेस्ड होता है जिसमें आप कोई क्वेश्चन डालते हैं तो वो इसको जवाब देता है, जैसे चैट जीपीटी आया था। इस तरीके से बहुत सी कंपनियां हैं आजकल एआई पे बहुत काम कर रही हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पे क्या? टेलीमानस याद रखना, कहाँ किया गया? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, ठीक। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। आगे बढ़िए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा लिंक योजना शुरू की गई?
तो कौन सा ये राज्य है? बिहार। बिहार में आपको पता है बहुत सी बाढ़ आ जाती हैं जब तक कि, देखिए ये लिंक योजना क्यों शुरू की गई है, एक तो देखिए बाढ़ को रोकने के लिए, एक तो बाढ़ को रोकने के लिए, दूसरी इसमें और भी चीज है कि जो पानी पहुंचाना है किसानों तक उनके लिए ये योजना शुरू की है। गंडक जो है बिहार में मिलती है गंगा से, और नेपाल में जब तक इस पे प्रॉपर बांध नहीं बन जाता है तब तक हाई डैम जब तक नहीं बन जाता तब तक के लिए यहाँ ये काम करना बहुत जरूरी था। आप जाके पढ़ लेना नदी जोड़ो परियोजना क्या है, नदी जोड़ो परियोजना क्या है। बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बार बार ऐसी सब चीजें आपको बताऊंगा, ठीक, इतना आप याद रखना। बहुत सी ऐसी नदी हैं, कोसी है, गंडक है, बागमती है, समझे इसको। और ये जो चैनल बनाया जा रहा है लिंक परियोजना का, ये 170 किलोमीटर के आसपास का होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना को प्रारंभ किया गया? तो इकामारा परियोजना। इकामारा कहां से है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस सदी के है? 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर, ठीक, इतना याद रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में यूजीसी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया? तो एक देखिए उत्साह है, दूसरा पीओपी पोर्टल है, याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस मत इसको कर देना, ये उत्साह तो याद रहेगा। चलिए, वैसे भी बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। आज सुबह जब मैं सो के उठा तो बालकनी में बंदर ने सारे जितने प्लांट्स थे उनको जड़ से उखाड़ दिया है। तो खतरनाक बंदर लगता नहीं है, मतलब जो भारत के लोग हैं ये, खैर कोई बात नहीं, जाने दो। देखिए वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची है वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण इसका मत याद रखना। जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है उनका संस्करण याद किया जाता है। जो कोई इंपॉर्टेंट होगा यहाँ मैं ऐसे इंपॉर्टेंट लिख के बता दूंगा आपको, ठीक है। भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है ऐरावत। ऐरावत भारत का एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है जिसको सीडैक ने बनाया है। सीडैक का हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा पुणे में, ठीक। और ऐरावत की रैंक कितनी? तो वो 75 रैंक है, ठीक, याद रखना इस चीज को, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी एआई चैटबॉट को लॉन्च किया? देखिए माइक्रोसॉफ्ट भी कूद गया है चैटबॉट में, समझे। जुगलबंदी किसने? ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक, याद रखना इसको। हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया? देखिए जीआई टैग नहीं दिया गया, जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। और अराकू वैली कहां आपको मिलेगी? तो मिलेगी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में आपको मिलती है अराकू वैली। ये बहुत अच्छी कॉफी है और कॉफी की एक प्रजाति है जिसको अरेबिका कॉफी बोलते हैं। ये इस तरीके की प्रजाति है, ठीक है, आप याद रखना इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ता हूं। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश बना। कौन बना? कनाडा। मतलब अगर आप कनाडा में कोई चीज भेजेंगे तो वो ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाएगी उसकी, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में उसको बहुत फायदा मिलेगा, इतना याद रखना, ठीक है। 39वां देश बना। ये सब पॉइंट मैंने आपको क्रॉनिकल में भी डिस्कस किए थे, बट बार बार आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको और रट जाएंगे। इस सीरीज को 1.25 पे, अगर मैं धीमे बोल रहा हूं तो 1.25 पे लगा के 3 बार देख लेना। बहुत सी चीजें सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। आपको कई बार जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको याद आ जाता है, वो उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जब आपको चीजें बहुत याद रह जाती हैं हमेशा, ठीक, वो वाली स्थिति नहीं है। बट अगर 3-4 बार आप देख लेते हैं, कई बार होता है ना याद नहीं होता हमको, ठीक, तो 3 से 4 बार 5 बार जितनी बार बैठो उसको देख लेना, सीरियसली देख लेना। जब आपके दिमाग में कोई चीजें सबकॉन्शियसली चली जाती हैं तो वो आप ऑप्शन देखेंगे वहां पे आपको याद आ जाएगा, ठीक, इतनी चीज याद रखना। देखिए जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का किस देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के सहयोग के लिए समझौता हुआ? तो पनामा कौन सा देश है? जिसको बोलते हैं मिडिल अमेरिकन देश, ठीक। पनामा उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, ऐसा देश है। पनामा जब याद आता है तो पनामा आपको नहर भी याद आती होगी, ठीक, पनामा नहर याद आती होगी। तो पनामा नहर क्या है? पनामा नहर, तो पनामा देश को ऐसे बीच से काट के एक नहर निकाली गई थी जो 2 महासागर को जोड़ती है। कौन कौन से महासागर हैं इसको याद रखना, और यहाँ पे कौन सा महासागर है इसको ज्योग्राफी के एटलस में जाके आप जरूर देखें, याद रह जाएगा। 1999 में यूएसए ने इस पे अपना आधिपत्य छोड़ दिया था,
ठीक, तब से ही पनामा के पास में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। भारत ने 2024 के लिए G20 की बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? याद रखना इंपॉर्टेंट है, ब्राजील को सौंपी। आज देखिए आज सुबह सुबह की घटना है। G20 की पहली बैठक, G20 की बैठक इंडिया की अध्यक्षता में हो रही है और वहां पे जो अफ्रीकन यूनियन है उसको 21वां मेंबर बना दिया गया है। याद रखना, याद रखना। चलिए आज सुबह की ये घटना है। हाल ही में IIT दिल्ली ने अपने कहां पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की? कहां की? तो UAE के अबू धाबी में की। UAE के अबू धाबी में की। और UAE से भी आपको क्या याद आता है? क्या याद आता है? जायद तलवार किसके साथ में इंडिया की एक्सरसाइज है? जायद तलवार मैंने पिछले उसमें बताया था, याद करिए। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मतलब मिस प्रिंट है। IIT दिल्ली से पूर्व IIT मद्रास में तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की थी। IIT दिल्ली से पूर्व IIT मद्रास ने कहाँ पे? तंजानिया के जंजीबार में। ठीक। AI उद्योग के लिए ओडिशा स्थित समाचार एजेंसी ओडिशा टीवी ने हाल ही में अपने किस नाम से भारत के पहले AI समाचार एंकर का अनावरण किया? तो लीसा। लीसा नाम आप याद रखना, लीसा। इससे पहले मैंने दो नाम और डिस्कस किए थे आपसे। एक नाम देखिए था साना जिसको लॉन्च किया था इंडिया टुडे ग्रुप ने आज तक के लिए, और दूसरा एक और उड़िया टीवी भी थी, उसने भी एक लॉन्च किया था, उसको आप देखिए। ओडिशा टीवी का तो ये हो गया लीसा। एक और था कन्नड़ा टीवी जिसको पावर टीवी, उसने कौन सा लॉन्च किया था? उसका भी नाम आप देख के मुझे बताएं। मैं पहले बता चुका हूं इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। हाल ही में किससे LIC का पहला CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए LIC में पहले चेयरपर्सन होता था, अब क्योंकि अब LIC में वही चेयरपर्सन को अब धीरे धीरे हटा के अब चेंज किया जा रहा है। किसमें चेंज किया? CEO में। तो कौन बनाया गया है? सिद्धार्थ मोहंती। कौन बनाए गए हैं भाई साहब? ये सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है। सिद्धार्थ मोहंती। ठीक, इसको याद रखना इसको। देखिए आपको शायद बता दूं, 2022 में IPO आया था। भारत सरकार ने 3.5% की अपनी हिस्सेदारी बेचने का इसमें बात की थी, इसलिए ये IPO आया था। और ये दुनिया, मतलब ये इंडिया का सबसे बड़ा IPO था। IPO किसका था? LIC का था। IPO क्या होता है किसी दिन और चर्चा कर लूंगा। ठीक। जून 2023 में भारत ने किस देश से पहले देश से प्रेडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन खरीदने का समझौता किया? MQ-90 सशस्त्र ड्रोन है जो हवा में चढ़ेंगे, इसमें मिसाइल या बम लगे होंगे। ठीक। USA के साथ में समझौता। और ऐसे कैसे कितने खरीदे जा रहे हैं? तो 31 खरीदे जा रहे हैं। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक। भारत को रैंक प्रदान की गई तो 127। ठीक, 127। मैंने आपसे बोला था किसी समय कि SDG की जितने भी 17 लक्ष्य हैं उनको एक जगह लिख लेना, याद कर लेना। वहां पे जेंडर कहाँ आता है, किस में आता है, याद करना। जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष परिवहन कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया? तो कौन सी है? स्काईरूट एरोस्कोप। देखिए हैदराबाद में स्थित ये एक एयर स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है। आपको इससे पहले आपने एक नाम विक्रम भी सुना होगा, विक्रम फर्स्ट। ठीक, वो भी इसी ने लॉन्च किया था। ये क्या है? इसने क्या किया? इंजन का, ये रॉकेट का इंजन जो होता है रमन 1, उसको नाम दिया गया। ठीक। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की? त्रिपुरा। ठीक, बिल्कुल नीचे लटका हुआ आपको मिलेगा। जब ज्योग्राफी पॉलिटिकल मैप अगर आप देखेंगे तो वहां त्रिपुरा बिल्कुल लटका हुआ किनारे से आपको मिलता है नीचे की तरफ। पहले त्रिपुरा मिलेगा, फिर मिजोरम मिलेगा। जुलाई 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 57 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ किस स्थान पर रखा गया? तो देखिए 80वें स्थान पर रखा गया। हेनले, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, जितना मैं कह रहा हूं उतना करते रहना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो देखिए हेनले एंड पार्टनर्स है, वो जारी करती है। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है यहाँ पे सिंगापुर। नंबर 2 पे देखिए 3 कंट्री आपको मिलेंगे। 3 कंट्री है, एक तो जर्मनी है, दूसरा इटली और तीसरा स्पेन है। ठीक, स्पेन है। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 80वें। अब देखिए वीजा मुक्त पहुंच क्या है, मतलब एक तो वीजा ऑन अराइवल होता है, दूसरा है वीजा मुक्त होता है। तो वीजा ऑन अराइवल वो है जहां पहले वीजा आपको नहीं लेना पड़ेगा, जब आप पहुंच जाएंगे वहां पे तो वहीं पे वो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी पूरी कर ली जाती हैं। सिंगापुर नंबर 1 पे है, याद रखना, सिंगापुर नंबर 1 पे। और इससे पहले जापान हुआ करता था। जापान अब
पहुंच गया है तीसरे स्थान पर, तीसरे पायदान पर। ठीक, तीसरे पायदान में अन्य भी कंट्रीज हैं जापान के साथ में। किस राज्य के आधूर पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग दिया गया। ठीक, अब जीआई टैग के बारे में शायद मैंने डिस्कस किया था, कैसे दिया जाता है जीआई टैग। ठीक, कैसे दिया जाता है जीआई टैग, ये मैंने सारा शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो इसको याद रखना। ठीक है, किसको दिया गया? आधूर पान के पत्ते, आधूर पान के पत्ते को। अभी बनारस की वो पान सुपारी को भी मिला है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट, गजाह कोठा प्रोजेक्ट, गज माने हाथी होता, तो उससे याद रखना, गजाह कोठा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, असम में ही शुरू किया गया। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो देखिए, याद रखिए, LVM3M4, LVM3, LVM3M4। ठीक, इसका सफल परीक्षण किया गया। कहां से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष के हरिकोटा, श्रीहरिकोटा और आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 3 को तो घोल के पी जाना, G20 को घोल के पी जाना। मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन इसमें से रखे होंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं उनसे बहुत टफ क्वेश्चन भी बनते हैं। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने पत्तन पोत परिवहन जल और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की? तो सागर संपर्क। मंत्रालय कौन सा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सागर संपर्क, नेविगेशन के लिए, सटीक नेविगेशन के लिए। हाल ही में पंजाब, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम के गेहूं की नई प्रजाति की खोज की? तो देखिए, PBWR-S1। ठीक, अब देखिए ऐसे आप याद कर लेना, PB पंजाब होता है, W फॉर व्हीट होता है, RS1 आप और याद कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक, जून 2023 में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर कौन सा घोषित किया गया? भारतीय शहर कौन सा घोषित किया गया? तो इसको आप याद कर लेना, मुंबई को किया गया। इसकी रैंकिंग आपको मिलेगी 118। नंबर 1 पे देखिए कौन है? लंदन है। नंबर 1 पे लंदन है। नंबर 2 पे आई थिंक क्या है? मेलबर्न है, मेलबर्न होगा। ठीक, नंबर 2 पे मेलबर्न है। और क्यूएस किसको बोलते हैं? तो क्वेरेली साइमंड्स जारी करती है, इसका शॉर्ट फॉर्म में ये क्यूएस लिखा गया। ठीक, अगले पेज पे हम लोग आते हैं। 19 जुलाई को लंदन स्थित वन वेब और भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है? तो गुजरात में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है। ठीक, भारत प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक, हाल ही में भारत ने किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई? तो IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं, जो दिल्ली में है। ठीक, यहाँ पे ये सुविधा शुरू की गई। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर, याद रखना, संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया गया? देखिए, ये अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में भी था, पिछले साल भी ये चर्चा में था। देखिए, जो टाफे है ये जो ये लिखा हुआ TAFE, ठीक, तो इसको कई बार टाफे भी बोलते हैं। आपने एक ट्रैक्टर सुना होगा या देखा होगा, मेसी फर्गुसन, ये इसी कंपनी का ट्रैक्टर होता है। और ये कंपनी और IIT कानपुर ने मिलकर ऐसा ट्रैक्टर बनाया है जो 100% डाईमिथाइल ईथर द्वारा संचालित होगा। ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेस इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? तो अनुभूति डोंगरे। ठीक, आगे बढ़िए। अप्रैल में हम लोग आ गए। G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय में। देखिए, मेघालय में किया गया। ठीक, याद रखना इसको। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वस्थ भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में MOU साइन किया है? ठीक, तो ये किया है FSSAI के द्वारा, FSSAI। ठीक, बाजरा का उपयोग को स्वस्थ भोजन प्रथाओं में बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन हुआ है। और देखिए, जब आप FSSAI जब आप नाम सुनते हैं तो इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कैसे बनाया गया? तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो बना था 2006 में, उससे इसको बनाया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री,
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए हाल ही में फुकोट फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो नेपाल ने किया। अभी आपको याद होगा पुष्प दहल प्रचंड भारत आए थे पिछले दिनों, तो ये समझौता ज्ञापन पे साइन हुआ था और इसमें भारत की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं एनएचपीसी, मिनी रत्न कंपनी है, ये यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलाएगी। करनाली जल विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको आप याद रखना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसमें बस इतना ही है, इतना ही बस, बहुत ऐसी कोई खास चीज नहीं है, बस इतनी चीज आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगस्त 2023, ये याद रखना कहाँ के लिए है, तो ये नेपाल में है, नेपाल नेपाल। ठीक है, चलिए अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछता है, लगा लेना इसमें बेटे। चलिए देखिए किस राज्य में बोनालू महोत्सव आयोजित किया गया? इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ आयोजित किया गया था? तेलंगाना में। बोनालू महोत्सव क्या होता है? तो आषाढ़ महीने में ये मनाया जाता है और इसमें देवी हैं, देवी काली के विभिन्न रूपों की इसमें पूजा होती है। ठीक, एक हिंदू त्योहार है, याद रखना। ऐसे कल्चरल क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब कल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, कई बार पूछ ली जाती हैं आपसे। भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की। अति अति इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, अति, हिंदी में लिख लेना अति, अति इंपॉर्टेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए है क्या कि अपनी अपनी पहली इंटरनेट सेवा प्रदान की। अब देखिए इंटरनेट सेवा को देखिए आपने फंडामेंटल राइट में भी रखा गया है, इंटरनेट की पहुंच तक फंडामेंटल राइट में भी देखने को मिलेगा। देखिए फंडामेंटल राइट में आपको 2 जगह देखने को मिलता है, एक जगह आर्टिकल 19(1) में आपको ए में देखने को मिलता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। जब कश्मीर में 5 अगस्त को बैन लगा था तो एक रिट दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, उस समय ये वाली बात कही गई। और दूसरी वाली बात, जब केरल में एक बच्ची थी, उसको, ये बहुत बड़ी घटना थी, उसने एक रिट दायर की केरल हाईकोर्ट में और उसने ये कहा कि उसको हॉस्टल से इसलिए निकाल दिया गया कि उसके पास मोबाइल फोन था। ठीक, तो केरल हाईकोर्ट ने ये बोला कि देखिए ऐसा है कि जो आर्टिकल 21 है जो निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार की बात करता है, उसके हिस्से के रूप में इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, इस बात को आप याद रखना। चलिए आगे बढ़िए। जून 2023 में अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान जिसे गुजरात महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। बिपरजॉय इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया था। ठीक, याद। और बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ दरअसल ऐसे कुछ होता है, तबाही टाइप का कुछ होता है, मतलब कुछ आपदा हो जाएगी या तबाही हो जाएगी, इस तरीके का कुछ इसका अर्थ होता है। ये WMO के गाइडलाइंस हैं कि जो नाम है वो एक ही रखा जाए और कई बार बदल के अलग अलग कंट्रीज नाम रखते हैं। ठीक, कोरोमंडल एक्सप्रेस, देखिए बहुत खतरनाक घटना थी, बहुत दुखद घटना थी ये। ठीक, कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहां पर हुई? तो इसमें 300 लोग मरे, बहुत दुखद घटना थी ये। देखिए पूरा देश इसको देख के स्तब्ध था। बालासोर उड़ीसा में ये घटना हुई थी। एक स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? तो स्काईवॉक। 5G सक्षम है, 5G सक्षम। ठीक, स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन्स। जून में कहाँ देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना के कोडाकल गांव में। ये भी इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, गृह मंत्री देखिए अमित शाह है, कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में। देखिए जम्मू कश्मीर में जो उग्रवादी हैं या वहां पे कई बार डिस्प्यूट ऐसा आता है, उसमें जितने पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके सम्मान में ये उद्घाटन किया गया था। ठीक, लाल चौक जम्मू कश्मीर के सटे लाल चौक में। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो 20 जून 2023 को दिल्ली में स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक के उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल है। चलिए सभी के लिए सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने CM राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू की? MP ने शुरू की CM राइज स्कूल। ठीक, औद्योगिक लिखा है हाल ही में भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के बाद कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र बना। और किसको मंजूरी दी गई आईआईएम में बदलने की? राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान। चलिए तमिलनाडु में अगला है, तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट अडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया? टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया। देखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अब देखिए अभी एक रिपोर्ट भी जारी की गई है टाइगर गणना की। टाइगर गणना जो 2022 में हुई, 2023 में रिपोर्ट जारी की गई अश्विनी चौबे जी द्वारा, और 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। ठीक, जब वो रिपोर्ट आएगी तो मैं उसको विस्तार से उसको बताऊंगा। भारत में विश्व के 75% इस समय टाइगर्स हैं, और उनका जो रेट है बढ़ने का तो 6.1% के आधार से। हाल ही में देश के किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी। इसको प्रॉपर मैंने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे एक्सरे से ये एआई बेस्ड होगा और कैसे कैसे इसको इसकी इसकी मतलब जांच करेगा। ठीक, क्योंकि आप देखते हैं जिसमें एमआरआई होती है हर जगह उपलब्ध नहीं है, डिजिटल एक्सरे हर जगह उपलब्ध नहीं है, या सिटी स्कैन हर जगह उपलब्ध नहीं है। डिजिटल एक्सरे तो है बट सिटी स्कैन नहीं है। संस्कृत विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राज्य को, किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो कौन? गौदड़ देव मंदिर, छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा पड़ेगा। ठीक, G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको CSO के मंच सिविल 20 की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो देखिए नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। इसको आप इंपॉर्टेंट इसलिए लगा लेना, इंपॉर्टेंट इसलिए लगा लेना कि आप जब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें आप पढ़ते रहते हैं जिसमें आपको मिलता है कि चाइना ने आपत्ति दर्ज की गई थी कि G20 की कोई भी बैठक अरुणाचल में नहीं होनी चाहिए। ठीक, वो इसको अपना हिस्सा बताता है, अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है, और इंडिया ने देखिए वही किया है कि बैठक तो होके रहेगी, कैसे नहीं मानेंगे। जम्मू कश्मीर में भी कुछ बैठकें हुई हैं। ठीक, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऐसी चीजें पूछने की प्रबल संभावना है। नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, CSO सिविल मंच की मंच सिविल 20। ठीक, इतना याद रखना, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन कावेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो तिरुवनंतपुरम, केरल, इंपॉर्टेंट लगा लेना। मई 2023 सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला कौन बना? राज्य महाराष्ट्र, याद रखना। वह राज्य जिसने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की? केरल। ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक पंचायत एक खेल मैदान। ठीक, अब पंचायत वर्ड आएगा तो यहाँ पे हरियाणा ऑप्शन आपको डाला जाएगा, समझे? वहां आप खा पंचायत सुनते रहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड ऐसा काम करेगा कि आप हरियाणा लगा के चले आएंगे। ठीक, चलिए, क्योंकि और दूसरी चीज हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक, चलिए। अप्रैल नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की जो 10 द्वीपों को जोड़ती है? केरल में, इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक, पद्म भूषण से सम्मानित वह अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर कुलाधिपति नियुक्त किया गया? तो अरविंद पनगड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में, पहले उपाध्यक्ष के रूप में कई बार पढ़ चुके हैं। भारत स्थित किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की? तो आईआईटी मद्रास। ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले यूएई के अबू धाबी में किसने किया था? मतलब इसके बाद किसने किया था? किसके बाद, क्योंकि ये पहला है, इसके बाद किसने किया? तो आईआईटी दिल्ली ने किया था। हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट को समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना? केरल। ठीक, आगे बढ़िए। 18 मई को अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? तो गुजरात में। गुजरात तट से ऐसे याद रख लेना कि गुजरात का तट जो है वो सबसे बड़ा, जितने भी स्टेट हैं इंडिया में जो तटीय हैं उनमें सबसे बड़ा तट है, इससे ये याद रह जाएगा। जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटर सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया? देखिए फिर वही बात हो गई, एरावत सीडैक ने बनाया। ठीक, पुणे में स्थित है। ठीक, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया? देश के सबसे बड़े, तो झारखंड। बेंच की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट है। ठीक, इतनी चीज आप याद रखेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट है। राइट,
राइट, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब देखिए हाई कोर्ट आपको कहाँ किस आर्टिकल में मिलता है, तो 214 आर्टिकल में मिलता है। और रिट जो जारी करने की पावर है वो कहाँ पे आपको मिलती है, वो मिलती है 226 में। ठीक, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। हाई कोर्ट बाध्यकारी है या नहीं, ये बात आप पढ़ें जाके, पॉलिटी वाले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा रिट के लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट है या नहीं, ये बात भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है, ऐसा है क्या, पता करिए। हाल ही में किस राज्य के क्षेत्र पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। देखिए इसमें घोर इंपॉर्टेंट लगा लेना, यूपी से रिलेटेड है और सामर्थ्य मिशन है, याद कर लेना इसको। ठीक, किसके लिए है, डिजिटल ट्रांजेक्शन गांवों में पंचायतों में बढ़ाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2023 को उत्तराखंड में पहली और देश की 17वीं वंदे भारत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दो किनके बीच में चलाई गई, तो देहरादून जो उत्तराखंड में है से आनंद विहार दिल्ली के बीच में। 2023 में मई में एवरेस्ट में सफलतापूर्वक चढ़ाई किसने की, जिनके घुटने के ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही हैं, तो हरिबुद्ध मागर। हाँ, इससे पहले आपने एक बहुत चर्चित नाम एक बेटी का सुना था, भारत की बेटी का, जिसने ये कारनामा करके दिखाया था, याद करें। हाल ही के दिनों में चल रहे पवित्र सेंगोल चर्चा में रहे पवित्र की स्थापना नए संसद भवन में जो की गई। अब सेंगोल से बड़ा विवाद जन्मा, इसको सब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लेना जाके। मई 2023 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ दर्शन के लिए बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा कौन प्रदान करेगा, तो मध्य प्रदेश। ठीक, अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत आईएनएस कृपाण किस देश की नौसेना को भेंट किया, तो वियतनाम नौसेना को भेंट किया। आईएनएस कृपाण याद रखना, वियतनामी नौसेना को। वियतनाम का नाम जब जब आता है तब मैं बताता हूँ। इस रीजन में लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, देखो जाके, क्या लाओस है वो, ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाएगा। कुछ रीजन है, उनसे आयोग को, कमीशन को बहुत अत्यधिक प्रेम होता है, उसका प्रेम कई बार झलक आता है। पेपर बार बार देखो तब ये चीजें समझ में आपके आ जाएंगी। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, उसमें भारत को कौन सी रैंक दी गई, तो 67th रैंक दी गई। कौन सी रैंक दी गई, तो 67th रैंक दी गई। चलिए आगे बढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे को अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया, दिल्ली में। ठीक, नशीली दवाओं के लिए। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विश्व बैंक में। ठीक, वर्ल्ड बैंक। वह राज्य जिसमें सभी 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों के पुनरुद्धार हेतु आम पोखरी नामक परियोजना शुरू की, तो ओडिशा। ठीक, हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मो जंगली जामी नामक योजना की शुरुआत की, तो आदिवासी और वनवासी समुदाय। ठीक, इनको देखिए, ये नाम छोटे छोटे याद कर लेना, भले बहुत ज्यादा इसमें मत पढ़ना, बट थोड़ा थोड़ा सा इसको देख लेना जरूर, एक लिस्टिंग के रूप में, क्योंकि ये मैचिंग में आपसे आएंगे। उसमें एक यूपी की भी योजना पड़ी होगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी है। कई बार मैचिंग आ जाएगी तो दो आएगी, और हो सकता है जो आपको आए वो मैचिंग ऑप्शन सभी में डाल दिया जाए, क्योंकि थोड़ी सी बदतमीजी अब होने लगी है आपके साथ में। ठीक, इस पहल के साथ उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ऐसी चीज जब आप पढ़ें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग जाए, लगा लें। ठीक, जो मैं कहता हूँ उसको लगाते चलना, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो ये चीजें याद रह जाएंगी आपको। भारत का वह राज्य जहां दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर के निर्माण की घोषणा की गई, कहा, तेलंगाना में। ठीक, 26 अप्रैल को देश की पहली वाटर मेट्रो की सेवा शुरू की गई। अभी तो हमने पढ़ा 10 द्वीपों को जोड़ेगी, केरल में। ठीक है, कोच्चि में, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया, आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया। ठीक, 5। चलिए पेज नंबर 8 पे आ गए। ये महिला अफसर हैं, इनमें 5 ये नाम हैं, देख लीजिए 5 नाम है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 नाम है। इनको आप याद रख लेना, रख पाओ तो रख लेना, बहुत वैसे नहीं है, बट हाँ फिर भी इसमें देख लेना, एक बार तो देख ही लेना, बड़ी घटना है। हाल ही में किससे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया,
अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया। ठीक, आइए, उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो देखिए, 8वीं, मैंने इस चीज को बहुत थॉरली डिस्कस किया था। कोई भाषा है कंद समुदाय द्वारा बोली जाती है, उड़िया इसकी लिपि है। ठीक, और ये 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाएं मिलती हैं। ये अधिकार है, ये केवल मंजूरी प्रदान की है। ठीक, संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। ये देखिए, ये सुप्रीम पावर इसमें होती है संसद के पास में। ये मंजूरी प्रदान करते रहेंगे, प्रस्ताव लाते रहेंगे, संसद के पास में ऐसी पावर है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चल रहे किस मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा है? जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक, 3 से 6 अप्रैल के बीच में अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023। देखिए, जब भी अभी कभी भी ऐसे आप पढ़ें तो हमेशा याद रखें, ऐसे पढ़ते रहें। अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित कहाँ हुआ? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस कब हुई? तो ये एक तो पॉइंट आपको यहीं पर मिल गया। चलिए अब आगे बढ़िए। किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत बायोटेक। भारत बायोटेक। ठीक, इसको याद रखना। हो सकता क्वेश्चन केवल यहीं से इतने से ही आ जाए, हो सकता है ये वाला भी पॉइंट स्टेटमेंट में पड़ा हो सकता है कि केवल यही पूछ दिया जाए। क्वेश्चन की प्रवृत्ति बदल रही है, उसको देखते रहना। भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जिनको NFSU बोलते हैं, का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? तो जिंजा युगांडा में। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, जितने भी परिसर खोले जा रहे हैं विदेशी परिसर जगह पे, ये सब अफ्रीका में ही क्यों खोले जा रहे हैं? अफ्रीकन कंट्रीज या UAE हो गया तो लगभग तो वहीं पे गया जाके। ठीक, इस पे आप अपना विचार रखें। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन के किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला? फर्नारियम मिला तो कौन है? एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। ठीक, कितने नेशनल पार्क हैं उसको आप गूगल करके देख लेना, कितने टाइगर रिजर्व हैं उसको आपको गूगल करके देख लेना। 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना? 55वें की बात क्या हो रही है, ऐसे करके देखना। ठीक, आगे देखिए लिखा है, फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास, फर्न मतलब छोटे छोटे पौधे हो गए या ऐसी फंजाई हो गई, इनके तरीके से की बात हो रही है, विकास के लिए, प्रदर्शन के लिए समर्पित है। भारत हरित भविष्य के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अगरतला त्रिपुरा में। ऐसे बहुत से देखिए लगभग 200 मीटिंग ऐसी हो चुकी हैं, ऐसी लगभग 200 मीटिंग हो चुकी हैं, इधर उधर हर जगह जगह पे हो रही हैं। ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट होगी उसकी मैं एक अलग लिस्टिंग कर दूंगा, आपको मिल जाएंगी बाद में। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला? तो शाहरुख खान को मिला। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया। चलिए, मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऐसे पूछ देता है कभी कभी सप्ताह भी। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया? डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया तो रेडियो संगवारी। चलिए आगे है, अप्रैल में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक राज्य रहा। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? तो बसोहली पेंटिंग्स। ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए मधुबनी पेंटिंग्स, आपको याद हो शायद, मधुबनी पेंटिंग्स हैं, उनको भी GI टैग दिया गया। मधुबनी बिहार का जिला है, दिया गया नहीं मतलब बहुत पहले दिया गया था। बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है, अगर कभी दिल्ली आर्ट क्राफ्ट म्यूजियम घूमेंगे तो बहुत सारी पेंटिंग्स वहां पे बनी हुई हैं, अन्य जगह पे मिल जाएंगी। चलिए, अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणिक शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। ठीक है, अभी एक और रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कुछ चर्चा की गई। चलिए, वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में
हाल ही में समझौता किया गया? तो जयपुर के चोप गांव में। ओके। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की गई है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक। कर्नाटक में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो भगोरिया उत्सव याद रखना। हाल ही में चर्चित था सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो पड़ोसी देश में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ज्यादातर इंडिया की, वो ज्यादातर आपको मिलेंगी नेपाल के साथ में, क्योंकि नेपाल से बहुत सी नदियां ही इंडिया में आती हैं। इन पे क्योंकि नेपाल के पास उतने रिसोर्सेस कई बार नहीं होते हैं, तो इंडिया थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, इनमें डैम बना देता है और मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा। यहाँ पे बाढ़ की, जैसे बिहार हो गया या अन्य जो लगे हुए हैं, वहाँ पे बाढ़ की समस्या भी हल हो जाती है और यहाँ बिजली मिलने लगती है। चलिए, बीएसएफ ने हाल ही में भारत में इंडिया पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? तो ऑपरेशन मुक्ति। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको भी लगा लेना। ठीक। अमित शाह ने 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ये दोबारा देखिए आ गया है, वो दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। धारवाड़ कर्नाटक। जितने बार आएगा उतना। धारवाड़ से आपको क्या याद आ रहा है? चलिए, तो देखिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, तो वो 3 जगह पे कर्नाटक में ज्यादातर पाई जाती हैं, तो धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में, ऑफकोर्स तमिलनाडु में किया जाएगा। संगम काल आपको पता होगा कि 300 बीसी से लेके 300 लगभग 300 AD तक संगम काल रहा। कवियों का एक संगम होता था, उसके नाम पे ये काल पड़ा। इसमें बहुत मतलब इसमें साहित्य का बहुत विकास हुआ, इस काल में शिक्षा का ठीक ठाक विकास हुआ, तो ये सब चीजें हैं। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर, जिसको WTG विंड टर्बाइन जनरेटर, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक के गडग में। ठीक। चलिए, और भी कितना है? अरे 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 हाँ, यहीं तक है। चलिए, आज राष्ट्रीय तो खत्म कर ही देंगे, कोई बात नहीं, बने रहना आप। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स अंडर 20 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इन्वेस्टमेंट के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। ठीक। ये वाला नाम क्या आयोजित किया? ये आयोजित किया गया। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने जल मार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी वाले किस डैशबोर्ड का, देखिए डैशबोर्ड एक आया है। ठीक। सागर मंथन। ठीक। ये किस लिए है? तो नौवहन के मतलब जल मार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो सागर मंथन। ठीक। चलिए, हाल ही में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? ये याद कर लेना। देखिए, जो अरुणाचल में घटनाएं होंगी उनको याद रखेंगे, जो चाइना की सीमा से लगे कोई चीज अगर हो गई है उसको आप याद रखेंगे, पाकिस्तान की सीमा से लगे कोई चीज हो रही है उसको आप याद रखेंगे। ठीक। याद रखना इसको। ठीक। सियोम पुल ऐसे 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 कर लेना इसको। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? कर्नाटक में किया। ठीक। और एक और चीज है, सुबनश्री लोअर परियोजना मैंने जो आपको बताई थी पिछले वीडियोस में, उसको जाकर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएगी। केंद्रीय मंत्री देखिए पीयूष गोयल हैं, उन्होंने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो स्टार्टअप जो लोग करेंगे उसकी मेंटरशिप होगी, उनको दिशा निर्देश और कैसे करना है ये सब, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, मार्ग, MARG, उसको रास्ता दिखाएंगे, मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे हुए, देखिए पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें, इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रोजेक्ट टाइगर के भी 50 साल पूरे हो गए, जिसके उपलक्ष्य में PM साहब ने हमारे एक अंतरिम जिसको इंटरिम इंग्लिश में बोलते हैं, इंटरिम बाघ गणना रिपोर्ट जारी की थी। उसके बाद में 29 जुलाई को अश्विनी चौबे द्वारा फाइनल रिपोर्ट जारी की गई, 2022 की रिपोर्ट है, 2023 में जारी की गई। ठीक है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव देखिए है
हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली? अब यार ये स्टैटिक पोर्शन ले जा रहा है। अगर यही चीज आ रही तो सीधे सीधे लगाओ ना, गुजरात, राजस्थान, फिर अरावली कहाँ जाती है, फिर हरियाणा जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर दिल्ली जाती है, दिल्ली रेंज में जानी जाती है, रायसीना हिल्स के नाम से जानी जाती है। ठीक। 5 किलोमीटर बफर जोन क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अरावली ग्रीन वाल परियोजना की शुरुआत की गई। तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। अभी देखिए आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी जंगल सफारी का निर्माण भी किया जा रहा था। ठीक, वो कहाँ किया जा रहा था? तो वो गुरुग्राम और नूह, ठीक, यहाँ पे किया जा रहा था। 2 जिले हरियाणा के, विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी, और वो भी अरावली हिल्स में। ठीक। मार्च अरुणाचल प्रदेश के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की नई प्रजाति खोजी गई। तो कौन सी है? तो एक्सोस्टोमा धृतिया। ठीक। जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। कौन सा बना? जिम इंस्ट्रक्टर। ठीक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर। हाल ही में किस आईआईटी ने छात्रों ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की? तो आईआईटी मद्रास ने। ठीक, दूध में मिलावट का ये पता लगा देगी, बहुत जरूरी है आजकल। तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? तो कांगड़ा चाय। कांगड़ा वैली हिमाचल में ही है, आपको याद होगी। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, यूरोपीय भौगोलिक संकेतक मिला, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? छत्तीसगढ़। ठीक, मीडिया पर्सन का प्रोटेक्शन किया जाएगा। यूपी में आजकल मांग की जा रही है जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा कि उनका प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। ठीक, क्योंकि पुलिस और जो एडवोकेट्स हैं उसमें कुछ झड़प पड़प हुई थी पिछले कुछ दिनों में। भारत का कौन सा राज्य 100% जल, देखिए इसको अति इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा लेना, हर बार 4-5 बार लिख लेना, अति इंपॉर्टेंट। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना? तो हरियाणा बना। अभी यूपी नहीं बना है, यूपी में यह काम चल रहा है, अभी बन नहीं पाया। भारत ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य घोषित किया, निर्धारित किया है? तो 2024 तक 1000 भारत के शहर होंगे जो 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनेंगे। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में प्लांट फंगस किस भारतीय राज्य में प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला? कोलकाता। इंपॉर्टेंट। ठीक। हाँ, तो देखिए करनाल में आपको पता ही है मतलब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। ठीक, ने किस, ये भी चीज आपसे कई बार यूपीपीसीएस पूछ चुका है, कहाँ पे है? अन्य बहुत सारे एग्जाम में ये चीज पूछी जा चुकी है, केवल स्टैटिक पोर्शन में। किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया? तो गंगा नाम है। ठीक, क्लोन क्या होते हैं आपको ये पता है? नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, किसी दिन और चर्चा कर ली जाएगी क्लोनिंग क्या होती है। बट इतना याद रख लेना, गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया गया। ठीक। हाल ही में सेना प्रमुख जो है मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को याद रखना। वह राज्य जिसने 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया? इंपॉर्टेंट इसमें लगा लेना, ऐसा क्वेश्चन आता है। हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए किसे एक पोल आइकन के रूप में चुना गया? तो मंजुम्मा जोगती। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में है, अगर ये नेशन वाइज हुआ जाता तो अति इंपॉर्टेंट मैं इस पे लिखता। देखिए फिर से आ गया मार्च 2023 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो यानी मैंने आपको बताया था एक और रैंकिंग जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस की थी जिसमें मुंबई की चर्चा हुई थी हम लोगों से। चलिए, इसमें 50 शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल 2 आईआईटी भारत के कौन से हैं? तो आईआईटी मुंबई, जिसको बॉम्बे बोलते हैं, 47वां है, और आईआईटी दिल्ली 48वां है। ठीक, याद रखना। गृह मंत्री अमित शाह ने किस पोर्टल को लॉन्च किया नई दिल्ली में? तो वैदिक विरासत पोर्टल। ठीक, याद रखना, किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने लॉन्च किया। किस राज्य में ऑनलाइन जुए के, देखिए अगर इसमें आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो आपको जो थ्योरी पोर्शन आपको बाद में मिलेगा जाकर पीछे,
पीछे के पेजेस में, वहाँ ये सारी चीज़ें बहुत थॉरली डिस्कस की गई हैं, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाएगा, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें याद आ जाएंगी। 3-4 बार वैसे देख लेना, 1.25 पे लगाना, मस्त देख लेना इसको बढ़िया से। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया? तो तमिलनाडु है। ठीक। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? तो हल्बी बोली, हल्बी बोली। ठीक, हल्बी बोली। चलिए, मार्च 2023 में किससे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया? डीवाई चंद्रचूड़ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, फाइनल अध्यक्ष नहीं है। चलिए, किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिसको बीएचएस शॉर्ट में बोलते हैं, घोषित किया गया? तो ओडिशा। देखिए, ये करंट में इंपॉर्टेंट तो है, वो तो है ही, लेकिन ऐसे आपको याद रखिएगा, गंधमर्दन आपसे हो सकता है स्टैटिक में ज्योग्राफी में पूछ दिया जाए कि गंधमर्दन हिल रेंज कहाँ पर है। ठीक, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, साउथ इंडिया में बहुत सी जगह में, हो सकता है उड़ीसा आप ना भी लगाएं। ठीक, कलकत्ता में गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम से दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? इस मैं कहता हूं आपसे बार बार निकालिए। तो कलकत्ता में क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आपको गोवा में मिलेगा, ठीक, मुंबई में मिलेगा, मझगांव, ऐसे गोवा में मिलेगा, ऐसे कलकत्ता में मिलेगा। इनके नाम कहीं देखिए, आप जब पढ़ेंगे जाके किसी बुक में, वैसे तो बात अलग की है, बट यहाँ पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, आपको नई नहीं लगेंगी, दिमाग में इनको डाल लेना एक बार। एंटी सबमरीन है वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया, तो आईएनएस एंड्रोथ। कौन से बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी? तो रणवीर सिंह, रणवीर सिंह ये बन गए हैं। चलिए, आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? भुवनेश्वर में रखी। आरबीआई के गवर्नर ने रखी है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो कॉल बिफोर यूडिंग। ठीक, कॉल बिफोर यूडिंग। आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया है? मोजाम्बिक के पोर्ट का दौरा किया है। मोजाम्बिक का पोर्ट है मापुटो। मापुटो, ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूं, मुझे याद नहीं था आज तक। मापुटो, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक आप देखते हैं जब अफ्रीका पढ़ते हैं, तो अफ्रीका में यहाँ पे पड़ता है ये मोजाम्बिक, समझे, यहाँ पे पड़ता है ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, मोजाम्बिक से इंडिया दाल मंगाता था, आपने शायद कभी पढ़ी हो, जब इंडिया में दाल की बहुत कमी हो गई थी, मोजाम्बिक दाल बहुत उत्पादन करता है। ठीक है, याद रखना। देखिए, इसरो ने अपने सबसे बड़े रॉकेट से वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो देखिए, इसरो का यही रॉकेट है LVM-3, और इसी में अगर M4 अगर लगा देंगे आगे, तो LVM-3 ये नीचे वाला है, ये है, अगर इसी में M4 लगा देंगे तो आप लॉन्च कर देंगे चंद्रयान 3 को। ठीक, इतना याद रखना। कौन सा है? वन वेब समूह का है। ठीक, कितने उपग्रह थे? 36 उपग्रह थे। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। बस। हाल ही में एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने के निर्देश दिए? तो कोठोरी नदी। एनजीटी बना था एनजीटी एक्ट से, पहले थे इसके आदर्श कुमार गोयल अध्यक्ष। ठीक, ये एक मतलब प्राकृतिक मामलों पर एक न्यायाधिकरण का काम करती है। अगर इसमें अगर कोई पार्टी अगर हार जाती है अपना मतलब अपना अगर केस अगर इसमें हार जाती है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, बट 90 डेज का टाइम पीरियड पूरा ना हो गया हो, उसके अंदर ही जा सकती है। अभी एक इसके नए अध्यक्ष भाई साहब बनाए गए थे, एक कार्यकारी अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष बीच में बनाया गया था, उनको हटा के अभी नए अध्यक्ष साहब बनाए गए, मुझे उनका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा दिमाग में, बट वह भारतीय फर्म जिसे हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में साझेदारी की, तो है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। ठीक, आज ही खत्म होता है नेशनल। बहुत बड़ा पोर्शन था, देखिए नेशनल का बहुत बड़ा पोर्शन था, आगे ये सब छोटा छोटा पोर्शन है। अंतरराष्ट्रीय है, इसके बाद में आपको आर्थिकी शायद आई गेस मिल जाएगी। ठीक,
ज़्यादा नहीं है बड़ा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिए छोटा सा था। आर्थिकी मिलेगी, फिर इसके बाद और भी छोटे-छोटे मिल जाएँगे। आप याद बस इतना रखना, ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, मैं पूरी खत्म कर दूँगा। ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं, ये आपको मैं पढ़ाना ज़रूरी देखिए कई बार मैं पहले ये सोच रहा था कि इसको मैं मत बताऊँ, लेकिन इसको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बैठ जाएँगी, सबकॉन्शियसली जी। क्योंकि 3-4 बार देख लेना, आसान हो जाएगा, बस मैं इतना बता रहा हूँ। आज के लिए देखिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया ऐसे लिख देता हूँ, ठीक? और इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बन गई है, प्लेलिस्ट बन गई है। इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लेना जाके और इसको आप पढ़ लेना, ठीक से देख लेना। टारगेट ये होना चाहिए किसी भी एग्जाम में, यूपी पीसीएस अगर देने वाले या आरओ एआरओ जो आ रहा है, ठीक, या अन्य कोई भी एग्जाम आ रहा है, उसमें अब करंट अफेयर्स बहुत ठीक ठाक पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में अगले साल आप देख लेना, 2024 का जो यूपी पीसीएस है, मेरी बात आप नोट करके देखना, इसमें भी 35 प्लस संख्या रहेगी, जो जो कई बार आप बोलते हैं कि 30 रहेगी, 25 रहेगी, ऐसा नहीं होगा, रहेगी और स्तर भी बढ़ेगा। इन चीजों को आप नोट याद रखना, ठीक। घटना सार अर्धवार्षिकी की हार्ड कॉपी ले लेना, जरूर पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना। एक टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बनाया था यूपी पीसीएस के लिए 2024 के लिए, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको फायदा होगा इससे बहुत। और अगर कोई राय हो, कोई अपनी आप कोई बात कहना चाहते हो, कमेंट के थ्रू मुझे कह सकते हैं, ठीक। एक नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, याद रखना इसको, 8882105956, ये संस्थान का नंबर है। क्या साफ साफ नहीं नजर आ रहा? 8882105956, ठीक। इस पे आप अगर कोई जरूरी, बहुत जरूरी चीज हो तो इस पे पूछ लेना, रिलेटेड किसी से, तो मैं मौका मिलेगा तो मैं इस पर रिप्लाई जरूर कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में भी आप बोल सकते हैं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।